अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदनी स्टूडियो 92। आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ, जी आया नु कहता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे और इसके साथ साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों की खैर फरमाए, दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए, हासिदीन की हसद से महफूज फरमाए। तो दोस्तों, आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है और इस वजह से वो परेशान हैं। और लड़ाई झगड़ा रहना ये अच्छी बात नहीं होती। किसी मुल्क के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, फितना फसाद शुरू हो जाए तो वो मुल्क तबाह हो जाता है। इसी तरह किसी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए तो वो घर भी तबाह हो जाता है, उस घर का निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो बिलखुसूस जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो इसका औलाद पे बुरा असर पड़ता है और इस वजह से घर का माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, बिलखुसूस मियाँ बीवी का झगड़ा रहना। तो ये वजीफ़ा उन्हीं के लिए है। वजीफ़ा कुछ यूँ करना है, सबसे पहले तो आपने पंजगाना नमाज अदा करनी है, क्योंकि वज़ाइफ़ का फ़ायदा तब ही मिलेगा जब आप फ़राइज़ की पाबंदी करेंगे। तो फ़राइज़ की पाबंदी करते हुए साथ में ये वजीफ़े करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएगा। जिसके लिए जो वजीफ़ा बताया जाता है वो वजीफ़ा तब ही फ़ायदा देगा जब आप फ़राइज़ की पाबंदी करेंगे। तो इसके अलावा आपने अपने घर के अंदर हर रोज़ तिलावत कुरान करनी है, चाहे तो 2-3 आयत ही पढ़ें, लेकिन ज़रूर कुरान पाक की तिलावत करें। इसकी बड़ी बरकतें हैं, इसकी बड़ी फजीलतें हैं, क्योंकि जहाँ पे कुरान पाक पढ़ा जाता है वहाँ से शैतान चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बरकतें अता फरमाता है। तो दोस्तों, चलते हैं वजीफ़े की जानिब। वजीफ़ा कुछ यूँ करना है कि जब आप इशा की नमाज़ पढ़ चुकें तो अगर बीवी नाराज़ है तो शोहर ये अमल करेगा, और अगर शोहर नाराज़ है तो बीवी ये अमल करेगी। जब इशा की नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद आपने ये अमल करना है। अमल कुछ यूँ करना है कि इशा की नमाज़ पढ़ के आपने वुज़ू ही की हालत में अपने बिस्तर पे बैठ जाना है, जहाँ पे आपने सोना है। तो वहाँ पे बैठ के आपने अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ाती 2 नाम इनकी तिलावत करनी है और 20 दफ़ा इनकी तिलावत करनी है। और जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता उस दिन तक आपने करते रहना है। यानी हर रोज़ आपने इशा की नमाज के बाद वुज़ू की हालत में अपने बिस्तर पे बैठ के जब तक आपकी मुराद हासिल नहीं होती आपने ये अमल करते रहना है। तो अमल कुछ यूँ करना है कि बिस्तर पे आप बैठ गए, वुज़ू में आप हैं, वुज़ू की हालत में हैं, तो आपने फिर 20 दफ़ा इस नाम को पढ़ना है, या मानिउ या मुअती, या मानिउ या मुअती। इस तरह आपने 20 दफ़ा इसकी तिलावत करनी है। अव्वल आखिर आपने दरूद पाक पढ़ना है, तो उसके बीच में आपने ये तिलावत करनी है। अगर बीवी नाराज़ है तो शोहर ने ये अमल करना है, अगर शोहर नाराज़ है तो बीवी ये अमल करेगी। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला के इन नामों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुरादों को पूरा फरमाएगा, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा वजीफ़ा जो है वो मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए है कि अगर वो आपस में मोहब्बत नहीं करते, लड़ते झगड़ते हैं, तो वो हर रोज़ मियाँ और बीवी दोनों या अव्वलु इस तरह हर रोज़ 100 दफ़ा तिलावत कर लिया करें। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अगर शोहर मोहब्बत नहीं करता तो शोहर बीवी से मोहब्बत करेगा, अगर बीवी मोहब्बत नहीं करती शोहर से तो इस नाम की बरकत से इंशाअल्लाह ये मुआमला जो है ये हल हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्तों का, दूसरे बहन भाइयों का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वजीफ़े के साथ। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।